मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस में हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, इस बिल को तुरंत ही लागू किया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि वे इस विधेयक के समर्थन में हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बिना महिला आरक्षण अधूरा रहेगा। यह एक बड़ा कदम है, लेकिन मेरे लिए यह अधूरा है, क्योंकि ओबीसी महिलाओं के लिए एक बड़े हिस्से के लिए यह आरक्षण कोई प्रावधान नहीं है। इस देश में केंद्र सरकार में 90 सचिव हैं और उनमें से सिर्फ 3 ही अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, और यही 5% लोग बजट को कंट्रोल करते हैं। यह ओबीसी समुदाय का अपमान है। कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ, और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। सभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने संकेत दिया कि संसद से पास होने के बाद यह विधेयक 2029 के बाद अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि यह युग बदलने वाला विधेयक है। मेरी पार्टी और मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए महिला आरक्षण राजनीति का मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है। It was your dream bill. Will you be speaking to ऐसे में जबकि पूरे देश में महिला बिल को लेकर बहस जारी है, प्रेस कर्मियों को जवाब देते हुए सोनिया गांधी ने इस विधेयक को राजीव गांधी का सपना बताया है। इस दौरान भावुक होते हुए सोनिया गांधी ने संसद के विशेष सत्र में शामिल होने से पहले यह बात कही। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने अब इस पर नई मांग कर दी है। बताया जा रहा है कि उमा ने इसे लेकर पीएम मोदी को भी एक पत्र लिखा है। उमा भारती ने बिल पर ओबीसी आरक्षण की मांग रखी है। उमा भारती ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का 50% आरक्षण का प्रावधान जरूरी है। 50% के बिना ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी। पिछड़ों के हक की बात हमारा अधिकार है। बिल से पिछड़ों का भरोसा टूटेगा। एमपी में भी शिवराज सरकार से मैं यह मांग करूंगी। मेरा एक ही कहना है कि ये जब भी आवे, इसमें एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन होना 50%, 33% को अगर आप 100 मान लें तो उसमें 50 सीटें एसटी, एससी और ओबीसी की होना। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में आदिवासी को चप्पल से पीटने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बता दें कि इससे पहले आदिवासी को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। पीटने वाले को भाजपा मंडल का अध्यक्ष बताया जा रहा है। अब इस पर जोरदार राजनीति भी शुरू हो गई है। मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भाजपाई आदिवासी गौरव व सम्मान पर यातनाओं का कहर ढा रहे हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा देने की मांग की है। ऐसी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को बगैर विलंब के इस्तीफा दे देना चाहिए। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। देश के सबसे ज्यादा आदिवासी साथी इस मध्य प्रदेश की धरती के मूल निवासी, मगर 18 सालों के शिवराज राज में वो विभत्स यातना, अमानवीय प्रताड़ना तथा आत्मा छलनी करने वाले जुल्मों से पीड़ित हैं, और इन सब के जिम्मेवार खुद शिवराज हैं।
इस पर आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया ने भी अब प्रतिक्रिया दी है। भूरिया ने कहा कि एक ओर तो शिवराज सिंह चौहान चप्पल जूते बांटते हैं, दूसरी तरफ भाजपा के लोग उन्हीं चप्पलों से आदिवासियों को पीटते हैं। जो कल अनूपपुर में घटना घटी है वो बड़ी शर्मनाक है। वहां पर एक भाजपा का मंडल अध्यक्ष ने आदिवासी गोंड समाज के हमारे भाई को चप्पल से पीट रहा है। ये शिवराज जी के पार्टी के लोगों को शिवराज जी एक तरफ चप्पल बांटते हैं, दूसरी तरफ चप्पल से हमारे गरीब आदिवासी भाई को भाजपा नेता पीटते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पूर्व चल रही भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लेने बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे। उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा को जनता की यात्रा बताया। वहीं कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर सीएम शिवराज ने कहा कि उनके हिस्से में जनता का आक्रोश ही है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी छोड़ने वालों के बारे में वे कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें यात्रा में भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। आज जन आशीर्वाद यात्रा पर प्यार और आशीर्वाद की वर्षा जनता ने की है। अभी 4 विधानसभा में हम गए हैं, 2 में अभी हम जा रहे हैं। समाज के हर वर्ग, हमने सड़कों पर चारों तरफ देखा, कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो ना आया हो। बेटे बेटियां बुजुर्ग, विशेषकर हमारी बहनें ऐसे उत्साह और आनंद और प्रसन्नता के साथ, कई जगह तो हमने उनको नाचते देखा। अद्भुत हैं। जन आशीर्वाद को वास्तव में जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का सही आशीर्वाद मिल रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, उसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है। हमने हमेशा कहा कि हम सरकार नहीं, परिवार चलाते हैं। ये पूरा परिवार है मध्य प्रदेश, और परिवार का प्यार बरस रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ। सर, कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा लेके निकली है। देखिए, अब शब्दों को आप देख लीजिए। हमने निकाली आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मिले। ये विनम्रता का भाव है, क्योंकि जनता हमारे लिए भगवान जैसी है। उसकी सेवा के जनता की सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं। और ये जो भाजपा को समर्थन मिल रहा है, उससे घबराए हुए कांग्रेसी आक्रोश यात्रा निकाला। आक्रोश शब्द ही सुनने में बुरा लगता है। अब आशीर्वाद का भाव देखिए। आशीर्वाद की बात करेंगे तो स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, बड़े आपको प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं। और आक्रोश मतलब आप अंदर से खुद ही जल रहे हो। तो कांग्रेसी अंदर से जल रहे हैं, बौखला रहे हैं। इसलिए और कोई अच्छा नाम नहीं सूझा उनको।